Hello students, in the last video we have finished our exercise 1.2. Today we will start some new topic called composition of functions and invertible functions. तो composition of function में हम पहले देखते हैं कि composition of function होता क्या है. Composition of function कुछ नहीं होता है, merging of two functions, दो functions को इसमें merge किया जाता है, merging of two functions. Okay? तो अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो किस तरीके से करूंगा कि लेट ए बी सी बी थ्री नॉन वर्ड सेट्स. नॉन वर्ड सेट मतलब एम्प्टी नहीं है. लेट एफ मैप्स ए टू बी एंड जी मैप्स बी टू सी. देन अ फंक्शन जी ओ एफ, इसको मर्ज किया मैंने इन दोनों को, दो फंक्शन से ए और बी. ए कहाँ से, ए से बी मैप हो रहा था और जी हो रहा था मेरा बी से सी. तो जो जी ओ एफ जब मैं निकालूंगा तो वो होगा ए टू सी डिफाइंड बाय जी ओ एफ. अच्छा, जी ओ एफ ऑफ एक्स. एक्स मतलब कि जब भी कोई एफ एक्स लेते हैं या जी एक्स लेते हैं इस टर्म में, इसको समझिए कि मेरे पास कोई सेट है, सेट ए. ओके, उसमें मेरे पास एलिमेंट है एक्स. तो जब मैं इसमें कोई फंक्शन दूंगा तो जो मेरे को इमेज मेरी बनेगी बी सेट है वो बनेगी एफ एक्स, उसको मैं एफ एक्स बोलूंगा. ठीक है, तो ये हमने देखा था फंक्शन में कि अब एफ एक्स बनता है. अच्छा, जब मैं इसमें कोई फंक्शन दूंगा जी, तो जब मैं जी फंक्शन इसमें दूंगा तो उसकी एफ के केस में क्या था कि ये हमारा क्या था, डोमेन. ओके, ये क्या है हमारा डोमेन. और एफ के केस में हमारा क्या था, को डोमेन, जहां हमारी इमेज बनती है. ठीक है, जब मैंने इसमें जी फंक्शन दिया तो जी फंक्शन के लिए जी कहां से कहां करते, बी टू सी. तो बी क्या है हमारा, डोमेन. तो जी के केस में ये हमारा क्या हो गया है, डोमेन. ठीक है, और ये जब जहां पर इसकी इमेज बनी वो है सेट सी. तो सेट सी की ये क्या हो गया इसके लिए, कोडोमेन. ओके, तो जब हमने जी दिया तो ये डोमेन था, तो हमारे पास एक एलिमेंट है एफ एक्स. यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एफ एक्स, ये एलिमेंट है. तो जब इस एलिमेंट की हमारी इमेज सी पर बनेगी तो क्या लिखेंगे, जी ऑफ किस एलिमेंट की, एफ एक्स की. जी ओ एफ एक्स. इस जी ओ एफ एक्स को बोलते हैं जी ओ एफ. जी ओ एफ जब हम इसको खोलेंगे तो लिखेंगे जी. ओ की जगह कुछ नहीं, सिर्फ ब्रैकेट लगा देंगे और अंदर आएगा एफ एक्स. इसमें हम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए. ओके, जो भी एक्स की वैल्यू ए में बिलोंग करती है. तो इसमें हम इनसाइड आउट मतलब कि पहले हम अंदर सॉल्व करेंगे, पहले हम एफ एक्स को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ से जो आएगा एफ एक्स, फिर हम जी एक्स को सॉल्व करेंगे इसको. ओके, फॉर जी ओ एफ इज जी ओ एफ. जैसे जी ओ एफ निकाल सकते हैं तो एफ ओ जी भी निकाल सकते हैं. जी ओ एफ के केस में ये जी ओ एफ है तो हमारा रेंज ऑफ एफ है, जो रेंज ऑफ एफ रहेगा वो हमेशा डोमेन ऑफ जी का सबसेट रहेगा. और एफ और जी के केस में उल्टा है, जो रेंज ऑफ जी है इसकी रेंज वो हमेशा एफ के डोमेन की सबसेट रहेगी. ओके, ना मूविंग फॉरवर्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मेरे पास सपोज ये एग्जांपल है कि एफ मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर और एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब. ओके, जी दिया है रियल नंबर टू रियल नंबर मैप हो रहा. जी एक्स दिया है मेरे पास 3x प्लस 1. ओके, तो मेरे एफ ओ जी और जी ओ एफ फाइंड करना है. तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है. तो मेरे पास गिवन में क्या है, एफ एक्स से एक्स क्यूब और जी एक्स से मेरे पास 3x प्लस 1. तो जब मैं एफ ओ जी खोलूंगा तो एफ लिखा मैंने पहले, फिर इस ओ की जगह मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट, और फिर जी ऑफ एक्स. तो पहले मैं क्या करूँ, जी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे क्या दी है, 3x प्लस 1, इसको पुट किया. ओके, अब ये पूरी जो टर्म है मेरे पास ये एज आ एक्स वर्क करेगी मेरे लिए, एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब. तो एक्स की जगह मैं इस टर्म को रख दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3x प्लस 1 का होल क्यूब. सिमिलरली जब मैं जी ओ एफ निकालूंगा, जी ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स. अच्छा, एफ ऑफ एक्स को मैं सॉल्व करूंगा. अब मेरे साथ आप एक बात बताना, मेरे पास दिया हुआ है जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये मेरे को दिया हुआ है. अगर मैं यहाँ से G2 निकालूं तो इस होल के इक्वल हो गए 2 की वैल्यू तो होल के इक्वल हो नहीं सकती. तो मैं x की जगह उसको 2 प्लेस करूंगा तो 2 प्लस 1. सिमिलरली जब मैं a निकालूं तो x की जगह a जाएगा 3a प्लस 1. जब मैं इसे बोला कि जी x ये a प्लस b दिया है तो 3 ऐसा कैसा, x की जगह मैं क्या रख दूंगा, a प्लस b प्लस 1. इस तरीके से मैं इसको निकालता हूं. तो जब मैंने जी ओ एफ, जी एक्स क्यूब. अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे x का क्यूब है. ठीक है, x पे क्या चढ़ी वैल्यू, पावर क्या 3 है.
तो मैं सिर्फ यहाँ पर जो x है उस पर पावर 3 लगाऊंगा, ऐसा है सेम रहेगा। मतलब x को मैं रिप्लेस कर दूंगा x क्यूब से, x क्यूब लगा दूंगा, x की जगह पावर 3 लगा दी और 3 और प्लस 1 वैसा का वैसा रहा। तो ये मेरा आ गया GO f ऑफ x। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिमिलरली मैंने एक एग्जांपल और देखा कि अगर मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सपोज f(x) दिया है मेरे को sin x और f मैप कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, ऐसे ही मेरे को gx दिया हुआ है x क्यूब और g मैप कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ ओ जी जी एफ मेरे को निकालना है, ठीक है। तो मैं एफ ओ जी निकाल लूंगा, एफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स को सॉल्व किया तो एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स क्यूब, ओके। तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ एक्स क्यूब, तो एक्स पे चढ़ाऊंगा क्यूब, यहाँ पे कोई मेरे पास कोई टर्म दी हुई है तो एक्स पे चढ़ाऊंगा क्यूब, उसके साथ जो लिखा हुआ वो साइन क्यूब, पहला भी देखो कैसे पॉसिबल है ये। जी यू एफ, जी और एफ ऑफ एक्स, तो ये मैं लगाया जी ऑफ साइन एक्स। इस केस में मेरे पास कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस केस में साइन एक्स रहेगा वो ऐसा एक्स वर्ग करेगा, उसके ऊपर का होल क्यूब आएगा और फिर साइन क्यूब एक्स इसका मेरा आएगा, ठीक है। तो ये मैंने दो एग्जाम्पल देखी, इसको समझा मैंने, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के थ्योरम। लाइक मेरे पास ये थ्योरम 1 है कि द कंपोजिशन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव व्हेन जब एफ जी एच आर थ्री फंक्शन सच दैट एफ ओ जी ऑफ ओ एच एंड एफ ओ जी ऑफ एच एग्जिस्ट। कहने का मतलब है तीन फंक्शन है एफ जी एच, ठीक है। इस तरीके से एफ ओ जी का होल एच, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा उसके बाद एच को, एफ ओ जी ऑफ जी ओ एच एग्जिस्ट करते हैं, देन एफ ओ जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ जी ब्रैकेट ऑफ जी ओ एच इसके इक्वल, ठीक है। अब मैं इसका प्रूफ देखता हूँ किस तरीके से, ठीक है। मेरे पास मैंने माना कि 4 ABCD 4 नॉन वॉइड सेट्स हैं, ठीक है। H बिलोंग करता है A टू B, G बिलोंग करता है B टू C और F बिलोंग करता है C टू D, ठीक है। तो जब मेरे को बोला गया कि एफ ओ जी, जब मैं अगर इसमें से एफ ओ जी निकालूंगा तो मैं देख रहा हूँ B से C और C से D, तो ये ऑटोमेटिकली B से D बिलोंग करेगा और H मेरा A से B बिलोंग कर ही रहा है। मैं LHS को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, एफ ओ जी ऑफ ओ एच को। तो पहले मैंने इसमें एफ ओ जी निकाला, ठीक है। इसके साथ फिर मैं एच को मर्ज करूँ, तो मैंने एफ ओ जी निकाली है। अब जब मैं एच को मर्ज करूंगा, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ बी टू डी ये कर रहा है मेरा सेट, तो ए टू बी, मतलब कि इस केस में ये डोमेन है और ये को डोमेन है, और ये डोमेन है तो बी को डोमेन है। जब मैं इसको मर्ज करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको मर्ज करूंगा तो मेरे पास स्टेप आई कुछ इस तरीके से, एफ ओ जी ऑफ ओ एच कहाँ से कहाँ ए टू डी मेरा मैप कर गए हैं, ठीक है। फिर मैंने आर एच एस कंसिडर किया, आर एच एस में क्या था, एफ मैप्स टू सी टू डी, ठीक है, एफ मैप किया। अब मेरे को आर एच एस में क्या चाहिए था, मुझे सबसे पहले जी ओ एच को मर्ज करना है एफ ओ से, ठीक है। तो एफ तो है ही मेरे पास, सी टू डी, और जी ओ एच मैंने निकाला तो मेरा आया ए टू सी, ओके। हम जानते हैं कैसे आया, जी मेरा बी से सी बिलोंग करता है, एच मेरा ए से बी बिलोंग करता है, तो जब मैं निकालूंगा जी ओ एच तो ए से सी मेरे पास अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जब मैंने एफ ओ जी को किया, अब इन दोनों को मर्ज किया मैंने, ठीक है, तो सी टू डी और ए टू सी ये डोमेन है, ये को डोमेन है, यहाँ पर ये डोमेन है, को डोमेन है, तो डायरेक्ट ए टू डी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डोमेन और को डोमेन का सेट बन गया यहाँ पर। तो मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल है, एल एच एस भी मेरा यहाँ पे आया सेम, आर एच एस में सोल्व किया तो सेम आया, तो देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मेरा यहाँ पर हो गया है, ठीक है। थ्योरम 2 क्या बोलते हैं, द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज बाइजेक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस इज अ बाइजेक्शन। दो फंक्शंस देंगे, एफ बाइजेक्शन मैंने मान लिया कि एफ भी बाइजेक्शन है और जी बाइजेक्शन है, दैट इज इफ टू एफ एंड जी आर टू बाइजेक्शंस, तो जी ओ एफ ऑल्सो बाइजेक्शन, ये भी मेरा बाइजेक्शन होगा, ओके। इसका प्रूफ मैं आपको भेज दूंगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये थ्योरम देख लिए हमने। अब हम बात करते हैं किसकी, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की, कि इनवर्स ऑफ फंक्शन हमसे क्या कहता है, ओके। सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन देखते हैं, इसको इन्वर्टेबल फंक्शन ही बोलते हैं, ओके। इनवर्स ऑफ फंक्शन में ए फंक्शन एफ मैप कर रहा है ए टू बी, इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल। ये कब इन्वर्टेबल होगा, इसका इन्वर्टेबल मतलब कि इसका इन्वर्स हो सकता है कब, जब देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी जो कि बी टू ए, इसके जस्ट उल्टा, इन्वर्स मतलब उल्टा, हम जानते हैं उल्टा। तो एफ जब ए से बी कर रहा है तो जी बी से ए कर रहा है, सच दैट, इस तरीके से
GOF जो है वो IX इक्वल है, ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, मतलब कि f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू I होना चाहिए, और यहाँ पर वो सेट लिखा जाता है जिस सेट को बिलोंग कर रहा है। IX की जगह यहाँ पे IX लिखा है, तो मैं ऐसे कि यहाँ पे सेट हमने A लिया है, तो ये A, और यहाँ पर मैंने लिया है सेट को B। इस तरीके से GOF इज इक्वल टू IA, जब मैं निकालूंगा FOG इज इक्वल टू IB, इस तरीके से करता है। ओके, द फंक्शन G इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ अ F, और ये जो G है इसको बोलते हैं इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये F का उल्टा है, जस्ट ये उल्टा बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसको इनवर्स बोला जाता है। इसको हम F इनवर्स से भी डिनोट कर सकते हैं, G को F इनवर्स से डिनोट कर सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। हम देख रहे हैं कि मेरे पास एक सेट है A और एक है B। हम जानते हैं सेट A में मेरे पास एलिमेंट है X और B में मेरे पास है एलिमेंट Y। अब ये कहाँ से आया Y? जब मैंने कोई फंक्शन दिया तो यहाँ पे fx बनता है। fx मैंने मान लिया वो fx y के इक्वल है, इसको मैंने सपोज कर लिया है। और जब मैं इसका देखूँ तो इसकी प्री इमेज ये है, तो इस इमेज की जो प्री इमेज है इसी को बोलते हैं इनवर्स। इसी को बोलते हैं क्या? इनवर्स। बी सेट की प्री इमेज हमारी ए पर बन रही है। अगर नहीं बन रही है किसी एलिमेंट, कोई भी, यहाँ पे मैंने मान लिया जेड है, ये जेड है मेरे पास एलिमेंट, इससे कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये जेड का जेड इनवर्स नहीं हो सकता है। इससे हम क्या समझे? पहली चीज, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, द फंक्शन शुड बी 1 1। सेकंड थिंग, नो एलिमेंट शुड बी एम्प्टी, किसी भी कोई भी एलिमेंट बी में ऐसा होना चाहिए इसकी प्री इमेज नहीं बन रही हो। ठीक है, जैसे जेड लिया था मैंने अभी, तो जेड की कोई प्री इमेज है तो उसका इनवर्स नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर जब 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन को हमेशा क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर f बाइजेक्टिव है तो ही पॉसिबल है कि उसका इनवर्स होगा। समझ रहे हैं ना? अगर मेरे को इसको लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिखूंगा इसको, ये देखिए, इफ f इज इन्वर्टेबल, अगर इफ f इज इन्वर्टेबल कॉमा देन f मस्ट बी 1 1 एंड ऑनटो। f क्या होना चाहिए? 1 1 भी होना चाहिए और ऑनटो भी होना चाहिए। दैट इज f मस्ट बी बाइजेक्टिव, मतलब कि 1 1 है ऑनटो दोनों का बाइजेक्टिव होना चाहिए। इसका उल्टा करें कि अगर f इज इन्वर्टेबल 1 1 ऑनटो, अगर f हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1 1 ऑनटो बाइजेक्टिव है, तो देन मस्ट बी इन्वर्टेबल, तो f इन्वर्टेबल होगा। कुल मैं कहने का मतलब है अगर f इन्वर्टेबल है तो वो बाइजेक्टिव है, और अगर f बाइजेक्टिव दिया हुआ है तो वो इन्वर्टेबल भी है। ओके, कहने का मतलब ये है। सेकंड, कि अगर हमें किसी को फंक्शन को बताना है कि वो बाइजेक्टिव है नहीं, तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। पहले हम fx इज इक्वल टू y पुट करेंगे, ठीक है, इनवर्स पता करने के लिए एल्गोरिथम यूज करेंगे, कुछ कंडीशंस है। पुट fx इज इक्वल टू y पुट करेंगे, जिसमें हमारी y की वैल्यू b से बिलोंग करती है और x की वैल्यू a से बिलोंग करती है। ओके, फिर हम सॉल्व करेंगे fx इज इक्वल टू y को टू ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। x को निकालेंगे हम इन टर्म्स ऑफ y, तो हम x यहाँ से निकालेंगे, तो जब मेरे को fx इज इक्वल टू y दिया हुआ है, तो जब मैं यहाँ से x निकालूंगा तो वो आएगा f इनवर्स ऑफ y, ये आएगा मेरे पास x की वैल्यू इस तरीके से। ठीक है, इन द रिलेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, जब रिलेशन हमारे ऑब्टेन हो जाएगा, रिप्लेस करेंगे x बाय f इनवर्स y, ये मैंने अभी देखा किस तरीके से करेंगे। ठीक है, f इनवर्स y टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ f, इससे हमारा रिक्वायर्ड इनवर्स जो रहेगा f का वो निकल आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इसके आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि f इनवर्स कैसे निकलता है। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कि a सेट है 1 2 3 4, b सेट में दिया हुआ है 2 4 6 8। ओके, और f मैप कर रहा है a टू b गिवन बाय fx इक्वल टू 2x, मेरे को ये दिया हुआ है। देन राइट f, एक तो पहले f लिखना है, दूसरा f इनवर्स। f इनवर्स क्या होता है? f का उल्टा होता है। तो हम f निकालेंगे तो वहां उसका उल्टा कर देंगे तो f इनवर्स आ जाएगा। एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। ओके, मेरे पास गिवन है ये सेट दिए हुए हैं, fx दिया हुआ 2x, तो मैं f निकालूंगा। इसको इस तरीके से समझिए, अगर मेरे को देखना हो कि इनवर्स है नहीं है, चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से उसको चेक करते हैं। हमने देखते हैं 1 1 ऑन टू चेक कर लो तो क्या हो जाता है हमारे पास, हमको पता पड़ जाता है इसका है। तो मेरे को सेट A है ये, और ये सेट B है। सेट A मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। सेट B में है मेरे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 4 6 8।
ओके, इस तरीके से मेरे पास ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। एफ एक्स दिया हुआ मेरे पास 2x, एफ एक्स क्या दिया हुआ है मेरे पास 2x। तो जब मैं देखूंगा, जब मैंने एक्स के 1 पुट किया, f1 निकाल लूंगा तो 2 इंटू 1 इसका 2 आना चाहिए। तो जब मैंने x से 1 पुट किया तो ये बना मेरे पास, मेरे को मिला 2। जब मैंने x से 2 पुट किया तो मेरे को मिला 4, 2 2 4। जब मैंने x से 3 पुट किया तो 3 इंटू 2 6। जब मैंने x से 4 पुट किया तो 8। यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि मेरे पास जो है कि एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कोई भी एलिमेंट जब एक ही एलिमेंट की एक इमेज बन रही थी, 1 1 फंक्शन हो गया है। कोई भी एलिमेंट बी में ऐसा नहीं है जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। तो ये मेरा क्या है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। जब मेरे पास ये सिचुएशन है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बाइजेक्टिव भी है। 1 1 2 बाइजेक्टिव बोलते हैं हम लोग, तो ये हमारा फंक्शन से बाइजेक्टिव हो गया है। तो जब मैं यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। अब मैं एफ निकालूंगा इसका। जब मैंने एक्स को 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, एक्स को 1। अच्छा, ये जो वैल्यू है हम लिखते हैं ना कि कोई भी ऑर्डर पेयर में कोई वैल्यू निकलेंगे एक्स, तो यहाँ पर जो आती है वो आता है उसका एफ एक्स, ठीक है। तब जाके हमारा निकल पाता, कोई वैल्यू है तब जाके हमारा एफ एक्स निकल आता है, ठीक है। मेरे को जी एक्स निकालना हो तो जब मैं कोई वैल्यू जी एक्स यहाँ पर पुट करूँगा, 2 पुट करूँ, 4 पुट करूँ, तो जो भी मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट होगी उसे बोलते हैं जी एक्स। जब मैं इसका जी ओ एफ निकालूंगा, मर्ज करके निकालूंगा, तो किस तरीके से, तो मर्जिंग मतलब ए से बी और बी से सी, 2 फंक्शन मर्ज करते तो ए से सी आता है ना। तो जब मैंने एक्स पुट किया, उसका जी ओ एफ को सॉल्व किया, जी इस तरीके से जी ऑफ एफ एक्स निकाला, फिर जी ऑफ एक्स निकाला, और फिर फाइनली मुझे वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर आएगी, उसको बोलते हैं जी ओ एफ ओ एक्स। जब क्वेश्चंस करेंगे हमको चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चन करें सिमिलरली एफ ओ जी निकालेंगे एक्स का, तो एक्स आएगा और यहाँ पर आएगा एफ ओ जी। जब क्वेश्चंस करेंगे ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पर रिमेंबर ये चीज हमने पढ़ी थी फंक्शंस में, ओके। तो जब मैंने x को 1 पुट किया मुझे एफ एक्स मिला 2। जब मैंने x को 2 पुट किया तो मुझे मिला क्या, 4। जब मैंने x को 3 पुट किया इसमें मुझे मिला 6। जब मैंने x को 4 पुट किया मुझे मिला 8, है ना। तो जब मुझे ये ऑर्डर पेयर मेरे को f मिल गया, इट इज क्लियरली अ बाइजेक्शन। हम देख सकते हैं, मैंने इसको चेक भी कर लिया, ठीक है। क्यों, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी यहाँ पर मैनी 1 फंक्शन फॉलो हो रहा हो या फिर एक साथ इमेज बन रही हो। 1 1 फंक्शन फॉलो हो रहा है, ऑन टू ही फॉलो हो रहा है ना। अब जब मेरे को उसका निकाला, उसका उल्टा इंटरचेंज कर दूंगा। ऑन इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ बी ऑब्टेन एफ इनवर्स। हमें जब चेंज कर देते हैं ऑर्डर पेयर तो हमें एफ इनवर्स मिल जाता है। एफ एक्स था, जब मुझे इसका एफ इनवर्स निकालना होगा तो क्या एफ एक्स और एक्स को उल्टा लिख दूंगा तो मुझे एफ इनवर्स मिल जाएगा, जिस उल्टा ही से लिखना है, ठीक है। तो मैं देखा तो इस तरीके से आ गया, हमारा 2 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा। तो ये हमारा एफ इनवर्स और एफ निकल आया है। इस तरीके से क्वेश्चंस को इसमें हम सॉल्व करते हैं, ओके। आज हमने देखा, क्या क्या देखा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस देखा, थ्योरम देखी, सिमिलरली थ्योरम के साथ साथ हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन देखा, कंपोजिशन इनवर्स के ऊपर हमने एग्जांपल्स के रूप में उनको समझना भी चाहे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।